अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान महर और आईबस कॉन्टिनेंटल सुपर संडे का ये पहला एपिसोड है। और इस एपिसोड के अंदर ये हमारा हर संडे को जो है एपिसोड हुआ करेगा, जिसके अंदर आपको अगला जो पूरा वीक है उसकी फोरकास्ट फॉरेस्ट के हवाले से दी जाया करेगी। तो ये हमारी पहली वीडियो है 2022 की और सुपर संडे की भी ये पहली वीडियो है। ठीक है, आई होप कि आपको मज़ा आएगा इस पूरी फोरकास्ट को, जो मैं करेंसीज के हवाले से या जो मैं स्टॉक्स के हवाले से या मैं अपना कमोडिटीज़ के हवाले से जो भी आपको फोरकास्ट या जो भी सिग्नल्स दूंगा आपको अच्छे लगेंगे और आप इनके ऊपर अमल करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए और फंड मैनेजमेंट के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बस कॉन्टिनेंटल के सुपर संडे की पहली वीडियो के अंदर आपके साथ मैं अभी कुछ जो हमारे ट्रेड की जो फोरकास्ट थी वो मैं शेयर करूंगा। ठीक है, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप जो है हमारा जो चैनल आईबस कॉन्टिनेंटल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा फेसबुक का जो पेज है इसके अंदर ग्रुप जो है इसके अंदर भी आप ऐड हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलते हैं जी अपनी फोरकास्ट की तरफ। ठीक है, स्टार्टिंग विद हम स्टार्ट कर लेते हैं ऊपर से AUD NZD से। तो AUD NZD का देख सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी सिग्नल दिया था कि यहाँ से मार्केट जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो अभी मार्केट में उसी तरीके से वो डाउनफॉल उसका आया हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से AUD NZD को सेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर, इसको आप सेल जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम टारगेट जो है वो एटलीस्ट आपको 80 पिप या 70 पिप का आप एक टारगेट उसको दे सकते हो टेक प्रॉफिट का। उसके बाद हम जाते हैं यूरो USD के अंदर। यूरो USD जो है वो कोई सही मूव नहीं कर रही फिलहाल, एक कंसल्टेशन के अंदर है। मुझे ये लगता है कि यूरो USD जो है वो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा डाउन रहेगा। ठीक है, अभी अगर 1.14 के ऊपर है तो ऑलमोस्ट ये कोई 13.70 या 13.60 तक जो है अगले वीक में आ सकता है। ठीक है, और अगर हाई की बात की जाए तो ये अगले वीक में 1500 तक भी जा सकता है। हाई मतलब रेंज बता रहा हूँ टोटल कि 1370 से लेके 1500 तक की इसकी रेंज हो सकती है अगले वीक के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे भी ये रेंज से जो है ना वो आउट हो जाएगा। इस रेंज के अंदर जो है ना मार्केट घूमेगी यूरो USD की। GBP USD की बात कर लेते हैं तो ये देखें GBP USD जो है वो हमारे 70 के लेवल के ऊपर आगे जहाँ से सेल आउट थोड़ा सा हुआ था, लेकिन इसने फेक ब्रेकआउट भी किया पहले, उसके बाद दोबारा सेल आउट हो गया। तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट जो है वो GBP USD भी थोड़ी सी नीचे आएगी और एटलीस्ट जो है वो 3600, अभी अगर 1.3670 पे है तो एक इशारिया ये 3600 तक एटलीस्ट जो है अगले वीक में आ जाएगी, तो आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। AUD NZD भी आ जाते हैं तो कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा। ठीक है, इसी तरीके से NZD UTU भी नहीं मिल रहा। GBP NZD के ऊपर चले जाते हैं तो GBP NZD जो है वो देखें डेली चार्ट के ऊपर भी सेलिंग में है और वीकली चार्ट में भी जाएं तो ये एक बहुत अच्छा एक सेलिंग सिग्नल हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो आप GBP NZD को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं और सेल करने के साथ इसका आप टेक प्रॉफिट जो है एटलीस्ट आपको 200 पिप या 150 पिप का आप कम से कम इसका टेक प्रॉफिट जो है वो रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है इसका आप तकरीबन कोई 100 पिप का आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप करंट मार्केट ओपनिंग के ऊपर इसको आप सेल करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं जी JPY NZD JPY जो है वो इस वक्त एक कंसल्टेशन उनके अंदर है, नो क्लियर सिग्नल। NZD CAD के ऊपर भी कोई सिग्नल नहीं है फिलहाल। AUD CAD के ऊपर भी देयर इज नो सिग्नल। बाकी टेस्ला को जो है, टेस्ला के जो शेयर्स हैं इनको आप अगले वीक बाय कर सकते हो टेस्ला के शेयर्स को। ठीक है, क्यों कर सकते हो, ये लंबी लॉजिक है, ये मैं बाद में किसी और बताऊंगा कि शेयर्स के ऊपर कैसे ट्रेडिंग की जाती है, वो मैं किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो GBP JPY के ऊपर आ जाते हैं। GBP JPY देखें जी, मैंने यहाँ से सेल आउट करवाया, यहाँ से सेल करवाया था, लेकिन मार्केट ये थोड़ी सी यहाँ से बाउंस हो गई थी और उसके बाद मैंने सेल अपने जो मेम्बर्स थे उनको मैंने 157.50 से करवाया था। उसके बाद मार्केट सेल आउट दोबारा हुई थी। तो अभी दोबारा यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस के ऊपर, थोड़ी सपोर्ट के ऊपर है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ी सी यहाँ से जो है वो एक रिट्रेसमेंट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ये मार्केट डाउन ही आएगी। ठीक है, मार्केट लॉन्ग टर्म में थोड़ी डाउन ही आएगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो है मार्केट यहाँ से कर सकती है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को वो क्या कहते हैं अपना परेशान नहीं होना अगर मार्केट थोड़ा डाउन अपना बाय में जाती है तो। यूरो NZD पे चले जाते हैं। यूरो NZD जो है वो इस वक्त थोड़ा सा मेरे ख्याल में डाउन आएगा। मैं लाइट चेक कर देता हूँ, हाँ थोड़ा सा जो है इस वक्त एक तकरीबन एक बाइंग एरिया के अंदर भी है, तो ये मार्केट का इसका बाइंग एरिया है, यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन जा सकती है। ठीक है, तो अभी तो नहीं, लेकिन अब बस एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दें 1.68 पे, 1.68 के ऊपर आप पेंडिंग ऑर्डर लगा दें तो यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन आ सकती है वन एटलीस्ट दिस लेवल। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो सेल आ सकती है। उसके अलावा चाहते हैं BTC के ऊपर,
तो बिटकॉइन जो है वो मेरी जो प्रोडिक्शन है वो अगले पूरे वीक के अंदर 4500 की है, सॉरी 45,000 की है कि 45,000 का जो हाई है कि एटलीस्ट अगले वीक में चलेगा आएगा। उसके बाद हम आए थे ये गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में ये देखें मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि सॉरी ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे बन रही थी, और मैंने अपनी वीडियो में ये कहा भी था लास्ट वीडियो के अंदर कि गोल्ड जो है वो 1830 तक आएगा और वहाँ से सेल आउट होगा। तो ऐसे ही हुआ था, 1830 तक आके गोल्ड एक्चुअल में एग्जैक्ट वहाँ से सेल आउट हुआ था। तो अभी मैं यही कह रहा हूँ आपको कि गोल्ड जो है वो अपना 1830 तक आ सकता है यहाँ से। अभी दोबारा यहाँ से थोड़ी सी बाइंग होगी मार्केट ओपनिंग के ऊपर, यहाँ से मार्केट की थोड़ी सी जो बाइंग है वो हो सकती है यहाँ से, ठीक है, इस जोन के अंदर, ठीक है। तो आप जो है मार्केटिंग ओपनिंग के ऊपर जो है गोल्ड को बाई करके थोड़ा सा जो है आप इस दोबारा इस लेवल का वेट कर सकते हो, और इस लेवल के ऊपर ही आके आपने सेल करना है, उससे पहले आपने सेल नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ पे बाइंग ही करोगे, ठीक है। और जब ये 1830 तक मार्केट आएगी तो उसके बाद ही इसको सेल करना है आपने, ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं यूएसडी कैड के अंदर। यूएसडी कैड जो है उसका मैं देख लेता हूँ क्या बन रहा है। यूएसडी कैड सॉरी, तो यूएसडी कैड जो है वो भी एक किस्म की कंसोलिडेशन यून के अंदर ही है। आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा सा बाइंग ले सकती है और थोड़ा सा मार्केट बाय होगी, और एटलीस्ट से 2600 तक जो है ये 2650 तक लाजमी जा सकती है, ये मेरा अपने पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद आते हैं जीबीबी ऑड के ऊपर। जीबीबी ऑड देखें जी अपना एक रेजिस्टेंस स्टेप पे खड़ी हुई है। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है ये जो कि इसके चांसेस रेयर हैं, कम चांसेस हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हो। अगर ब्रेकआउट फिर भी कर लेती है तो मार्केट जो है वो 1.9140 पे तक जा सकती है, और उसके बाद आगे से सेल आउट हो जाएगी। और अगर नहीं आती तो यहाँ से ही सेल कर सकते हैं आप। करंट सिनेरियो के अंदर यहाँ से सेल आउट कर सकते हैं, मार्केट को सेल कर सकते हैं। और एक पेंडिंग ऑर्डर बाय स्टॉप का आप जो है तकरीबन कोई 1.90 के ऊपर जो है आप एक बाय स्टॉप का ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो अगर हेज भी होती है ट्रेड तो वो सेफ रहे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यूरो ऑड के ऊपर। तो यूरो ऑड जो है वो भी यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। यूरो ऑड भी जो है वो सेम सिनेरियो वही है। यहाँ से जो है अपना मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, बट कुछ हद तक चांसेस हैं कि ये मार्केट जो है वो हमारा जो 1.5900 का जो लेवल है वहाँ तक जाए और उसके बाद सेलिंग जो उसकी स्टार्ट हो। जीबीबी कैड भी आ जाते हैं। ये जो जीबीबी कैड जो है उसका करंट कोई फिलहाल नहीं है सिग्नल, ठीक है, बाकी डाउन है, ठीक है, मार्केट इसका जो करंट सिनेरियो में डाउन है, और ये तकरीबन इस लेवल तक जो है मार्केट आ सकती है, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं यूरो कैड के ऊपर। तो यूरो कैड जो है वो भी एक किस्म की कोई आपको क्लियर सिग्नल दे रही। AUD JPY पे जाते हैं। तो AUD JPY जो है आई पर्सनली बिलीव के ओके आई पर्सनली बिलीव AUD कैड थोड़ी JPY थोड़ा सा नीचे आएगा एटलीस्ट फॉर दिस लेवल तक, और इस जोन के अंदर आके मार्केटिंग में बाइंग स्टार्ट होगी AUD JPY की। उससे पहले तक आप फिलहाल इसको ना ही छेड़े तो अच्छा है, ठीक है। यूएस ऑयल की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। कुछ मेरे जो हमारे ग्रुप के जो लोग हैं वो पूछ रहे थे यूएस ऑयल के। तो यूएस ऑयल जो है उसके कुछ जो फिलहाल जो 80% चांसेस हैं वो यही हैं कि 85 या यहाँ से जो है आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन आप एक पेंडिंग ऑर्डर भी जो है वो $85 फी बैरल से आप लगा लें और लॉन्ग टर्म के लिए सेल कर दें, क्योंकि मार्केट यहाँ से जो है वो सेल के अंदर भी जा सकती है, काफ़ी अच्छा एक आपको प्रॉफिट दे सकती है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑयल के ऊपर सेलिंग की, ठीक है। इसको मिस का मना कीजिएगा, यहाँ से आप ऑयल को सेल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ऑयल मैक्सिमम जाता भी है तो आई डोंट बिलीव कि ये ऑयल जो है वो कोई मतलब कि छप्पड़ फाड़ कहीं और निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑयल कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और आप अगर मनी मैनेजमेंट के साथ चलें तो अकाउंट भी वाश नहीं होगा, ठीक है। आप इसको सेल करके उसको से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी कैड वर्सेस JPY के ऊपर। आई डोंट थिंक उसके ऊपर कुछ ट्रेड बन रही है। यूरो JPY देख लेते हैं जी। यूरो JPY के ऊपर भी कोई ट्रेड नहीं बन रही, लेकिन आप चलो जी यहाँ से कुछ हद तक बाइंग इस पर कर सकते हैं, कुछ हद तक थोड़ी बहुत आप स्कैल्पिंग में आप इस पर बाइंग कर सकते हो। तो ये थे जी मेरी एक वीडियो। और हमारे ग्रुप के अंदर एक भाई साहब ने पूछा था USD AUD सॉरी XAU, इसका एक भाई ने पूछा था कि इसका ये अपना बताएं ट्रेड। तो भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि ये वाली ट्रेड जो है जो उन्होंने एक पेयर बता दिया था, ये देखें यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको,
ये XUSD XAU इसका कोई सिंपल ही मुझे नहीं मिला और ना ही मैंने कभी आज तक इस पेयर पे ट्रेड किया। तो आई डोंट थिंक सो ये गोल्ड को उन्होंने रिवर्स कर दिया है, हालांकि XAU USD होता है ना कि USD XAU। तो फिर भी अगर इनको उस पर सिग्नल चाहिए तो देखें, जो मेरा गोल्ड का सिग्नल था, जो मैंने XAU USD का जो मैंने सिग्नल दिया आगे, ठीक है, उसको रिवर्स कर लें, वो उसका दूसरा सिग्नल उसका रिवर्स कर लें। अगर मैंने लेट्स सपोज अगर मैंने XAU USD को मैंने यहाँ पे कहा है कि इसको ये आप बाइंग कर लें यहाँ से, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से बाइंग कहा है तो आप उसको सेल करते हैं सिंपल, और सेल करने के बाद जो उसका ये वाला लेवल उसको आप उसको अगर यहाँ से सेल करना है तो उसके बाद वहाँ से बाइंग कर लें। तो सिंपल है कि आप रूट करते हैं उसको, ठीक है। तो